SGPGI नर्सिंग ऑफिसर 2025 का एग्ज़ाम इस बार कब होने वाला है, या फिर SGPGI सिस्टर ग्रेड 2 का एग्ज़ाम कब होगा। फॉर्म्स ऑलरेडी फिल करे जा चुके हैं और अभी सब के सब बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी नई अपडेट अभी नहीं आई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो डेली ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, हमारे सपोर्ट टीम से DMs आते रहते हैं कि SGPGI का एग्ज़ाम आखिर कब होगा। वो प्रिपरेशन करके तैयार बैठे हैं, बस एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। 1200 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आई थी और आपसे फॉर्म फिलिंग कराई गई थी SGPGI में, जिसमें फॉर्म थे वो 31 जुलाई को ही एक्सटेंडेड डेट थी, वहाँ तक जाकर पूरे फिल हो चुके हैं। उसके बाद से अब आगे कोई भी अपडेट नहीं है। तो एग्ज़ाम कब होने के चांसेस हैं, पिछली बारी अभी तक क्या पैटर्न रहा है और प्रिपरेशन का क्या सीन रहेगा SGPGI के लिए, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो चलो बिना किसी डिले के देखते हैं 2023 में और 24 में SGPGI ने कितने दिन के गैप पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, यानी क्या पैटर्न था, कब फॉर्म फिल हुए थे, कब लास्ट डेट थी, फिर उससे लेकर एग्ज़ाम डेट के बीच में कितना फासला था। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार यानी 25 में एग्ज़ाम कब तक होने के चांसेस हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं SGPGI 2023 सिस्टर ग्रेड 2 का ही एग्ज़ाम था, जिसमें नोटिफिकेशन आउट हुई थी आपकी 4 जैन को और फॉर्म डेट तो जो थी वो 25 जैन तक ही थी। एंड एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी कंडक्ट करा लिया गया था 18 फेब को, यानी कि 1 मंथ से भी कम का टाइम रखा था और एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था। अब इसके बाद 2024 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो नोटिफिकेशन आउट हुई थी 8 मई को और उसके बाद फॉर्म डेट लास्ट फिल हुए थे 25 जून तक और एग्ज़ाम डेट रही थी 16 जुलाई, यानी यहाँ पे भी 1 महीने से भी कम के टाइम के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया था। जैसे मई में फॉर्म आए, उसके बाद जून के अंदर पूरा फिलिंग का प्रोसेस हुआ और जुलाई के अंदर एग्जाम भी हो गया, यानी पूरे 3 महीने के अंदर फॉर्म फिलिंग से लेकर आपका एग्जाम कंडक्शन तक का पूरा प्रोसेस दोनों ही बार करा लिया गया था। अब बात करते हैं 2025 वाले एग्जाम की, जिसकी नोटिफिकेशन आउट हुई थी 12 जून को और फॉर्म डेट स्टार्टिंग में थी 18 जून से 18 जुलाई। उसके बाद एक्सटेंडेड डेट थी आपकी 31 जब तक बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं। तो अगर हम पिछला पैटर्न फॉलो करें तो फिर जून जुलाई में फॉर्म फिल और एग्ज़ाम आपका हो जाना चाहिए था अगस्त के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगस्त के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया। सितंबर अक्टूबर उसके बाद पूरा टाइम जा चुका है, यानी कि 3 महीने के अंदर 2 और 5 महीने का पूरा टाइम हो चुका है इस नोटिफिकेशन को आए हुए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला एग्ज़ाम आपका कहाँ तक जा सकता है, नवंबर लास्ट और दिसंबर के स्टार्टिंग, इससे ज़्यादा आगे एग्ज़ाम नहीं जाएगा। यानी अभी से लेकर सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है SGPGI के लिए और अपनी प्रिपरेशन को रिफाइन करने का। अब इस बचे हुए कंसाइज टाइम के अंदर आपको करना क्या है, ये सबसे मेन बात है, क्योंकि SGPGI एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, लखनऊ के अंदर सिचुएटेड है एंड सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। 80,000 तक फर्स्ट सैलरी आपकी चली जाती है, जो ऑलरेडी हमने आपको पहले बताया हुआ है कि SGPGI की सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है। तो एक रेप्यूटेड लाइफ आपको यहाँ पर मिलती है, वो स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी जो बाकी जगह पर मिलती है। और एग्ज़ाम का लेवल भी मॉडरेट रहता है, इतना ज़्यादा टफ लेवल का एग्ज़ाम नहीं आता है। तो अगर आप बहुत अच्छे से स्मार्ट तरीके से अगर प्रिपेयर करोगे तो बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि पोस्ट का नंबर भी बहुत अच्छा है। तो अब पूरा फोकस करते हैं प्रिपरेशन के ऊपर। तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने नॉर्सेट 8 या 9, 7 बहुत सारे अटेम्प्ट किए होंगे, रिसेंटली भी अच्छी प्रिपरेशन की होगी नॉर्सेट 9 के लिए। उसके अलावा GMCH का एग्ज़ाम भी अभी हुआ था, RML का एग्ज़ाम आपने दिया होगा, BTSC का एग्ज़ाम दिया होगा, CHO होगा, इसके अलावा ESIC का एग्ज़ाम भी रिसेंट हुआ था, यानी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं। और मैं ऐसा प्रिज्यूम करके चल सकती हूँ कि बेसिक थ्योरी तुम लोग अभी तक पढ़ चुके हो, यानी बेसिक कंसेप्ट्स अभी तक हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब मेन फोकस तुम्हारा किस बात पर होना चाहिए, यहाँ 2 चीज़ें रहती हैं। ये जो बचा हुआ 1-1.5 महीने का टाइम है, इसमें आपको रिवाइज करना है और साथ में भर भर के टेस्ट लगाने हैं। सब्जेक्ट टेस्ट से स्टार्ट करो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, फिर साथ में PYQ प्रैक्टिस करो। ये आपकी बेसिक स्ट्रेटजी रहनी चाहिए SGPGI के लिए। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल सकती हैं, यानी कंसाइज अच्छे तरीके से एक ही रिसोर्स से रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा। तो इसके लिए स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। आपको NPREP ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर रैपिड रिवीजन के अंदर 100 आवर्स में आप पूरा का पूरा नर्सिंग, उसके बेसिक कंसेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स एक ही जगह पर बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स का आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। साथ ही में आपको वहाँ पर
क्वेश्चन बैंक में मिल जाता है जो एरर फ्री है, जिसमें बहुत अच्छे रेशनल्स हैं, जिसमें आप सब्जेक्ट टेस्ट भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसमें आप मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर लेंगे और साथ में एक बोनस पॉइंट भी रहेगा। और वो बोनस पॉइंट तुम्हारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ पढ़ना नहीं होता है या सिर्फ प्रिपेयर नहीं करना होता, अपने आप को असेस भी करना होता है कि मेरे प्रिपरेशन किस लेवल पर पहुंची है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और मुझे खुद पे और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये पूरा का पूरा ब्यौरा तुम्हें एक ही जगह से मिल जाता है, वो है एनप्रेप का नाश्ता टेस्ट, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा नर्सिंग असेसमेंट टेस्ट है और जो एनप्रेप तुम्हें फ्री में प्रोवाइड कराता है, जो कि इस बार होने वाला है 2, 6 और 12 नवंबर को, यानी कि SGPGI के एग्ज़ाम से पहले आप खुद को असेस कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर स्टैंड करती है और इससे ज़्यादा आपको और क्या मेहनत करने की ज़रूरत। और साथ ही में आपको पता है कि KGMU का एग्ज़ाम भी नज़दीक है, दोनों इंस्टीट्यूट साथ साथ हैं, एक ही जगह पे हैं और एग्ज़ाम का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है। पैटर्न डिफर कर सकता है बट लेवल आपका मॉडरेट रहेगा, टफ की साइड बहुत कम जाएगा और KGMU की सैलरी SGPGI से भी ज़्यादा अच्छी है। तो दोनों ही एग्जाम्स को जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट है नाश्ता और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है एनप्रेप। आप एनप्रेप ऐप डाउनलोड करो, नाश्ता के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर करो, टेस्ट दो और फिर असेस करो कि कहाँ कमी है और वो कमी आइडेंटिफाई करने के बाद उस सब्जेक्ट को रैपिड रिवीजन से रिवाइज करो और मॉक टेस्ट लगाओ, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रेशनल्स पढ़ो और अपनी मिस्टेक डायरी बनाओ और इस बार तुम भी नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे। नाश्ता में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी कैसी है, कितनी जल्दी आप पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, कितने % क्वेश्चंस आप हर बार सही करते हो, उसके अलावा कौन से सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं और आप एक रियल एग्जाम जैसी फील ले लोगे जैसे तो आप SGPGI, KGMU एंड नॉर्सेट ही अटेम्प्ट कर रहे हो। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि फ़िलहाल ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी रह सकती है, वो भी AI प्रेडिक्टेड। एंड लास्ट में आपको मिलती है आपकी पर्सनलाइज स्ट्रेटजी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि फ्यूचर में अब आपको क्या करना है अपने स्कोर को और सुधारने के लिए। यानी वो स्टूडेंट जो अभी बिगिनर लेवल पर हैं उन्हें इंटरमीडिएट या आगे टॉपर तक कैसे पहुंचना है और जो अभी पूरा सिलेबस कर चुके हैं उन्हें टॉप 100 में कैसे पहुंचना है, वो सारी स्ट्रेटजी आपको आफ्टर नाश्ता मिल जाएगी। तो अपने प्रिपरेशन की कुंडली जाननी है और ये जानना है कि इस बार एग्जाम क्रैक हो पाएगा या नहीं, या इस बार भी 1-2 मार्क्स से रह जाओगे या फिर इस बार प्रिपरेशन अच्छी है। ये सारी चीज़ें आपको नाश्ता टेस्ट के रिजल्ट पे मिल जाएंगी, जो कि बिल्कुल फ्री है और जो होने वाला है 2, 6 और 12 नवंबर को एनप्रेप ऐप पर। तो जाओ, लॉग इन करो और नाश्ता टेस्ट के लिए रजिस्टर करो और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।